कि पीडीए के लिए लड़ने वाले केवल पीडीए के लोग नहीं हैं। माता प्रसाद पांडे की उम्र 82 साल है। वो 7 बार जो है वो विधायक बन चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो राम मंदिर बनाने के लिए लगे रहे और राम मंदिर का जो मुद्दा था वो पिछड़ों का नहीं, वो अगड़ों का मुद्दा था। तो एक आदमी पिछड़ों में पैदा होके अगड़ों की बात करता है, अगड़ों के लिए आंदोलन चलाता है, तो भी वो पिछड़ों का नेता है। तो एक तरफ आप ये देखिए कि अखिलेश यादव सारे समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबके से अपना संबंध बना रहे हैं। एक रास्ते पे काम करने वाले मोची से मिल करके उससे बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की एंट्री होती है बिल्कुल फिल्मी अंदाज में और सारे लोग जो है वो हाथ उठाकर प्रणाम कर रहे हैं, सर झुकाकर जो है वो सलाम कर रहे हैं। लेकिन जब वो योगी के सामने से गुजरते हैं तो योगी का हाथ भी नहीं हिलता, बिल्कुल हाथ बांधे खड़े हैं और उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री को प्रणाम नहीं किया। कि एक तरफ लोगों को जोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग आपस में बटे हुए हैं, इनके दिल आपस में फटे हुए हैं। देखिए, दुनिया में जो लोग अपने दुश्मन से, अपने प्रतिद्वंदी से लड़ते हैं, वो जो है वो जीत जाते हैं, वो कामयाबी हासिल करते हैं, और जो आपस में लड़ते हैं वो हार जाते हैं। दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम 3 खबर एक नज़र में आपका स्वागत है। आज हम 3 घटनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली घटना समाजवादी पार्टी की नियुक्तियां हैं, दूसरी राहुल गांधी की रामचेत मोती से मुलाकात और तीसरी भाजपा का गृह युद्ध। इत्तेफाक से इन तीनों खबरों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ से होकर जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव अब केवल एक प्रांत या राज्य के नेता नहीं है, बल्कि उनको संसद में एक अहम भूमिका निभानी है। वो राष्ट्र की सतह पर काम करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा। अब प्रश्न ये था कि वो अपनी जगह किसको नियुक्त करते हैं, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। इस बारे में अनेक अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सभी को चौंका दिया और फिर मीडिया में एक हंगामा खड़ा हो गया, इसलिए कि किसी को उसकी अपेक्षा नहीं थी। लोग ये सोच रहे थे कि अखिलेश यादव अपने परिवार में से किसी को बनाएंगे, या फिर ये कि किसी यादव को बनाएंगे, या फिर ये कि पीडीए में से किसी को बनाएंगे। इन तीनों के लिए उनके पास जो है वो गोला बारूद तैयार था। अगर वो अपने परिवार में से किसी को बनाते तो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा देते, अगर वो किसी यादव को बनाते तो ये जो है वो पिछड़ों से कहते कि देखो तुम लोग इनको जिताते हो, लेकिन ये कि समाजवादी पार्टी जब नियुक्ति की बात आती है तो केवल यादव की पार्टी बन जाती है। और अगर वो किसी पिछड़े को बनाते या मुसलमान को बनाते तो लोग कहते कि भाई देखो ये तो तुष्टीकरण हो रहा है और इसी तुष्टीकरण के चलते इनको वोट मिला है। लेकिन उन्होंने माता प्रसाद पांडे नाम के एक ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब इससे एक नया हंगामा शुरू हो गया। अचानक जो गोदी मीडिया है उसके अंदर ये बात हुई कि पीडीए को छोड़ दिया गया, पीडीए को जो है वो पीछे डाल दिया गया, उसकी अनदेखी कर दी गई। ये अजीब और गरीब बात है कि जिस पीडीए से उनका कोई लेना ना देना, उनके लिए जो है ये सारे लोग आंसू बहा रहे हैं। और इनमें न केवल आम मीडिया है बल्कि भाजपा के बड़े नेता और मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले केशव प्रसाद मौर्य भी आगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखो पीडीए की अनदेखी कर दी गई, पिछड़ों को जो है वो किनारे कर दिया गया और माता प्रसाद पांडे नाम के ब्राह्मण को जो है वो नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। अब
सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक नियुक्ति हुई है या उसके अलावा भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं। अब अगर आप उस खत को देखें, उस पत्र को देखें जो अखिलेश यादव ने जारी किया है, तो उसमें एक तो नेता प्रतिपक्ष की बात है, इसके अलावा अधिष्ठाता मंडल की बात है, यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बात है। इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 मेंबर्स हैं, एक तो महबूब अली है, दूसरे इंद्रजीत सजोज है और तीसरे ओम प्रकाश सिंह है। और इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का अधिष्ठाता मंडल का जो मुखिया है वो महबूब अली को बनाया गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने 3 सचेतक भी बनाए। इनमें जो मुख्य सचेतक यानी चीफ विप है वो तो जो है वो कमाल अख्तर हैं, और उनके सहायक या उनके नायब जो है वो उप सचेतक राकेश कुमार उर्फ RK वर्मा हैं, और तीसरे सचेतक जो है वो संग्राम सिंह यादव हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 7 नियुक्तियां हुई, और इन 7 में से एक ब्राह्मण है, बाकी 6 तो PDA के हैं। लेकिन गोदी मीडिया को या भाजपा को ये 6 दिखाई नहीं देते। उनको परेशानी सिर्फ माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति पर है। अरे भाई, आपको उससे क्या परेशानी, ये तो समाजवादी पार्टी का अपना मामला है। अब इस मामले में जब माता प्रसाद से पूछा गया कि भाई लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने PDA के मुद्दे को पीछे डाल दिया, उनकी अनदेखी कर दी और एक ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, तो इसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा वो जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के गाल पर एक करारा चाटा है। उन्होंने कहा कि PDA के लिए लड़ने वाले केवल PDA के लोग नहीं हैं, बल्कि हम तो पिछले 50 सालों से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। माता प्रसाद पांडे की उम्र 82 साल है, वो 7 बार जो है वो विधायक बन चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो राम मनोहर मुलोया के साथ मिलकर के ये लड़ाई शुरू की थी और हम इसके लिए कई बार जेल भी गए। लेकिन उन्होंने एक सवाल ये किया कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों के लिए क्या किया। वो केवल पिछड़ों के बीच पैदा हुए, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो राम मंदिर बनाने के लिए लगे रहे, और राम मंदिर का जो मुद्दा था वो पिछड़ों का नहीं, वो अगड़ों का मुद्दा था। तो एक आदमी पिछड़ों में पैदा होके अगड़ों की बात करता है, अगड़ों के लिए आंदोलन चलाता है, तो भी वो पिछड़ों का नेता है, तब भी वो मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन दूसरा आदमी माता प्रसाद पांडे, वो ब्राह्मणों के यहाँ पैदा होके PDA के लिए जो है वो जद्दोजहद करता है, आंदोलन चलाता है, तो वो पिछड़ों का नेता नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है वो ब्राह्मण है। तो ये इस तरह की जो लॉजिक है जो केशव प्रसाद मौर्य पेश कर रहे हैं, इससे ये जनता के गले से उतरने वाली नहीं है। गोदी मीडिया में शिवपाल यादव के लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है कि चाचा की अनदेखी कर दी गई। अरे भाई, वो चाचा अखिलेश के हैं या आपके हैं? आपको क्या परेशानी है? ये उनका आपस का मामला है। चाचा भतीजा ने ये तय किया कि माता प्रसाद को होना चाहिए, तो हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव बगावत कर देंगे, तो बगावत तो आपके यहाँ चल रही है, उसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं। वो खबर जो है वो राहुल गांधी की है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो है वो आपदा में अवसर तलाश करना चाहिए। भाजपा वालों ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा लगा दिया और उनको सुल्तानपुर जाना पड़ा उस केस को पैरवी के लिए। वहां से लौटते हुए उन्होंने जो है वो एक मोची की दुकान देखी और वहां अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उस मोची का नाम जो है वो रामचेत था। अब जो है वो उसके पास गए, उसके पास बैठे, उससे बातचीत की और फिर उसकी समस्याओं को समझा और फिर वो वापस आ गए। वापस जब आए तो लोगों ने कहा कि बातचीत करने से क्या होता है, राहुल गांधी ने उसकी कोई मदद तो की नहीं। अभी ये खबर चल ही रही थी कि पता चला उसको एक तोहफा मिल गया और उसको जो है एक मशीन मिल गई जिससे कि वो जूते सी सकता है।
अब लोग जो है वो उसके पास पहुंच गए और उससे पूछने लगे कि भाई तुमको कैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि जो है वो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। रामचेत मोची ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने जो है वो उस राहुल के जवाब में 2 अदद जोड़ी जूते जो है वो राहुल के लिए बना के भेजे। तो राहुल ने जो है वो फिर फ़ोन किया और उसके बाद जो है वो 3,000 रुपये भी उसकी कीमत चुका दी। तो एक तरफ आप ये देखिए कि अखिलेश यादव सारे समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबके से अपना संबंध बना रहे हैं। एक रास्ते पे काम करने वाले मोची से मिल करके उससे बातचीत कर रहे हैं और इससे एक उत्साह का और एक खुशी का माहौल है। इसके मुकाबले आप ये वीडियो को देखें। ये जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की पहली यानी लोकसभा चुनाव के बाद अपने मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली मीटिंग की वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं। और इसमें आप ये देखें कि इन लोगों के चेहरे कैसे उतरे हुए हैं, ना कोई खुशी ना कोई उत्साह। और उससे बढ़ के इनके दिलों में जो एक दूसरे के लिए नफरत है, जो घृणा है, वो भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। एक तरफ जो है वो सारे मुख्यमंत्री खड़े हैं, उनमें योगी आदित्यनाथ भी हैं। अब साहब गृह मंत्री तशरीफ लाते हैं तो आगे आगे गृह मंत्री और सारे लोग उनको जो है वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जब वो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ का हाथ थोड़ा सा हिलता है लेकिन ऊपर नहीं उठता और वो प्रणाम नहीं करते। और इस जख्म के ऊपर नमक डालने के लिए वो ये करते हैं कि जब उनके पीछे राजनाथ सिंह आते हैं तो वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। यानी वो ये बताते हैं कि मैं एक वैश्य को, एक बनिया को जो है वो प्रणाम नहीं कर सकता। हाँ, मेरी जाति का राजपूत राजनाथ सिंह जब आएगा तो मैं जो है वो उसको प्रणाम करूंगा। अब इसके बाद प्रधानमंत्री की एंट्री होती है बिल्कुल फिल्मी अंदाज में और सारे लोग जो है वो हाथ उठाकर प्रणाम कर रहे हैं, सर झुकाकर जो है वो सलाम कर रहे हैं। लेकिन जब वो योगी के सामने से गुजरते हैं तो योगी का हाथ भी नहीं हिलता, बिल्कुल हाथ बांधे खड़े हैं और उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री को प्रणाम नहीं किया। ये तस्वीरें हैं जिसको कि कोई झुठला नहीं सकता, जो ये बताती है कि एक तरफ लोगों को जोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग आपस में बटे हुए हैं, इनके दिल आपस में फटे हुए हैं। देखिए, दुनिया में जो लोग अपने दुश्मन से, अपने प्रतिद्वंदी से लड़ते हैं वो जो है वो जीत जाते हैं, वो कामयाबी हासिल करते हैं और जो आपस में लड़ते हैं वो हार जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है और भाजपा पर यह नियम अप्लाई होकर रहेगा। ये जो इनकी आपस की लड़ाई है, आगे चलकर ये लड़ाई क्या गुल खिलाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इन 3 खबरों में हमारे सीखने के लिए बहुत सारे संदेश हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये नया कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और आपकी प्रतिक्रिया भी ज़रूर लिखें ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर बना सकें। धन्यवाद।